आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ठोसों के द्वारा गैसों की अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ठोसों के द्वारा गैसों की अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे क्या हो, गैसों की प्राकृतिक। ठीक है ना, तो पहले निर्भर करेगा किस पर, प्राकृतिक पर निर्भर करेगा कि गैस आखिर है किस प्रकार की। तो वे गैसें जो सरलता से द्रवित हो जाती हैं, जैसे CO2, SO2, NH3, अमोनियम गैस होती है आदि, ये सब गैसें क्या होती हैं, सरलता से द्रवित हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ये सरलता से द्रवित हो जाते हैं, जिसके कारण इसकी प्राकृतिक पर निर्भर करेगा। मान लीजिए जो सरलता से द्रवित होगी तो उसका अधिशोषण अधिक होगा, जो कठिनता से जो द्रवित होंगी उसका अधिशोषण कम होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो है पहला इस पर निर्भर करेगा। दूसरा, ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लीजिए वे ठोस जो रंध्रयुक्त तथा चूर्णित अवस्था में होते हैं, उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, उनमें ठोस पर गैसों का अधिशोषण जो है अधिक होता है। कहने का मतलब है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा उस पर जो है अधिशोषण अधिक होगा, और जिस पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा उस पर अधिशोषण क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, आप लोगों को सिंपल परिभाषा लिख लेना है, बस ये पॉइंट आप लोगों को नहीं भूलना, ये पॉइंट। ठीक है ना, पहले गैसों की प्राकृतिक, दूसरा ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस पॉइंट बस लिखिए। आप लोगों को नीचे अपने से लिखना है। ठीक है ना, बताना है कि इसके कारण ये होता है। पढ़ लीजिएगा एक बार, बुक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर पढ़ने के बाद सिर्फ पॉइंट बस याद रखिए और उसके बाद आप लोग ये लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट जो है, ठोसों की सतह पर गैसों के अधिशोषण से जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसे अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि ठोसों की सतह पर गैसों का जो अधिशोषण से जो ऊष्मा जो बाहर निकलती है उसे अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ताप में एक काम कर जाएगा, ताप के लिए भी, और अधिशोषण ऊष्मा की परिभाषा भी आप लोगों को हो जाएगा। तो ठोस प्लस गैस, ठीक है ना, जब ठोस प्लस गैस करते हैं तो ठोस गैस प्लस ऊष्मा होती है। ठीक है ना, जहाँ क्रिया करेगी तो ठोस और गैस बन जाएगा, और क्या निकलेगी, प्लस ऊष्मा निकलेगी। ठीक है ना, जहाँ गर्म करेंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, ऊष्मा निकलेगी। लिसैतलिये के नियम से ताप कम करने पर समय जो साम्य उस दिशा में जाता है जिधर ताप में वृद्धि हो जाए, अर्थात साम्य अग्र दिशा में जाता है, जिससे ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण अधिक हो जाता है। ठीक है, ये लिसैतलिये नियम होता है, एक जो है ये नियम है। ठीक है ना, तो जिसके अंतर्गत ये ताप को बताया गया है। अब देखिए दाब पे भी आप लोग को पॉइंट लिखना है। फ्रेडल कॉप जो है फ्रेंडलिक, ठीक है ना, ने स्थिर ताप पर ठोस की सतह पर गैसों के अधिशोषण की मात्रा तथा गैस दाब के मध्य एक ग्राफ खींचा, इसे फ्रेंडलिक जो है समतापी वक्र कहते हैं। तो दाब में भी उन्होंने एक जो है एक पूरा न्यूमेरिकल टाइप का हल करके दिया। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल फिलहाल आप लोगों को नहीं लिखना है, सिर्फ आप लोगों को पॉइंट में सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है ना, ठोसों के द्वारा गैसों की अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला आप लोग को लिखना पड़ेगा गैसों की प्राकृतिक। सीधे सीधे बताइए, जो गैसें सरलता से द्रवित हो जाती हैं उनका अधिशोषण अधिक होता है, और जो कठिनता से द्रवित होती है उनका अधिशोषण कम होता है। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल लिखना और इनका परिभाषा उदाहरण के रूप में दे दीजिएगा। और ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने जैसे बताया गया उसका, जैसे कि आपने बताया कि आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, फिर उसके नीचे आपको अपने से लिखना है। ठीक है ना, उसको समझ के, ठीक है, उसको पढ़िए बुक से। पहले मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है, तो आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप लोग को उतना नॉलेज जो है अच्छा रहेगा। तो फिलहाल आप लोग ऐसे ही पढ़िए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।